you. Today we will explore part 2 of natural resource. पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने एक्सप्लोर किया था कि सॉइल्स, टाइप ऑफ सॉइल्स हमने एक्सप्लोर किया था, एंड एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड सैंडी सॉइल्स. और सॉइल्स कैसे रॉक्स फॉर्म होते हैं उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया था. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रॉक: इग्नस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड द मेटामॉर्फिक रॉक. आज हम एक्सप्लोर करेंगे मिनरल्स. ओके, सो मिनरल्स से हम क्या समझते हैं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये हमेशा आपके साथ में ऑलवेज दिस चैप्टर विल बी कम टू यू. सो लेट्स स्टार्ट इट. मिनरल्स हम किसे कहते हैं? सो मिनरल्स आर द सब्सटेंस दैट फाउंड नेचुरली अंडर द अर्थ के नीचे नेचुरली जिस सब्सटेंस को हम फाउंड करते हैं उन्हें हम कहते हैं मिनरल्स. ओके, किस तरह से? क्या सभी सब्सटेंस को कहते हैं? नो, वह सारे सब्सटेंस जो रिसोर्स के रूप में यूज़ होते हैं, जिससे हम कोई काम कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मिनरल्स. लाइक एग्जांपल, रॉक्स के नीचे के साथ में मिलकर मिनरल्स होते हैं. आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, ये सारे जो मेटल्स होते हैं और ये सारे जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम कहते हैं मिनरल्स. कैसे बनते हैं मिनरल्स? सो मिनरल्स बहुत सालों तक, रॉक्स हमने देखा कि रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं. अब रॉक्स के अंदर में बहुत सालों तक समटाइम्स बहुत सारे बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स जुड़ जाते हैं, जिसके कारण से मिनरल्स फाउंड होते हैं. इसे हम आगे एक्सप्लोर करेंगे. सो लेट्स लर्न द टर्म माइनिंग हम किसे कहते हैं? सो माइनिंग किसी भी चीज़ को नीचे, ज़मीन के नीचे से मिनरल्स को बाहर निकालना, इसे हम माइनिंग कहते हैं. आप कैसे लिखेंगे आंसर? द रॉक contain different types of minerals are found in the ocean and digging out minerals from the earth is called the mining. So digging out minerals from the earth is called the mining. One of the most important term अगर आपको इस पे यहाँ पे मिलता है कि ओर्स क्या होते हैं? सो वह सारे मिनरल्स जिसमें मेटल्स होते हैं उनको हम ओर कहते हैं. अब मेटल्स क्या होते हैं? जैसा कि आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे कंपोनेंट्स, इन सारे को हम क्या कहते हैं? वी आर कॉलिंग इट मिनरल्स. नाउ फॉसिल फ्यूल्स, एज द नेम सजेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स. सो फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं? बहुत सालों पहले, बहुत लाखों सालों पहले बहुत सारे जो प्लांट्स थे, जो एनिमल्स थे, वो ज़मीन के नीचे दब गए और उनके दबने से वो कन्वर्ट हो गए ड्यू टू द इमेंस टेम्परेचर एंड इमेंस प्रेशर. बहुत सारे प्रेशर और टेम्परेचर के कारण में वो फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए. इन्हें हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स. नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स होते हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. सो लेट्स एक्सप्लोर वन बाय वन. कोल मीन्स कोयला किसे कहते हैं हम? जैसा कि हम जानते हैं, सो कोल इज़ द फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स. बहुत सालों पहले जो प्लांट्स थे, जो पौधे थे, वो पेड़ पौधे थे, वो ज़मीन के नीचे दब गए और उनके कंटिन्यूसली हीट होने के कारण वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए. कोल को हम किस लिए उपयोग में लाते हैं? जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. हमारे घर जो मैक्सिमम जो पावर प्लांट आज चलते हैं यहाँ इंडिया पे, वो कोल के थ्रू चलते हैं. सो जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. और कोल से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? तो कोल गैस और कोक, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें कोल से मिलते हैं. माइंस कहाँ हैं इंडिया पे? अगर हम देखेंगे तो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड असम आर द इम्पॉर्टेंट माइंस ऑफ द इंडिया. पेट्रोलियम इज़ अ डार्क लिक्विड. पेट्रोलियम जैसा हम सभी जानते हैं, जो हम यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों पे. सो पेट्रोलियम एक डार्क लिक्विड कंपोनेंट होते हैं जो सी के नीचे, सी और सी क्रिएचर से बने हुए हैं, और इसे हम इसीलिए ही रॉक ऑयल भी कहते हैं. पत्थरों का ऑयल रॉक ऑयल भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये डीप इनसाइड अर्थ के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये नीचे बहुत ही डीप पे दबे हुए रहते हैं. इस पे तेल का आपने देखा होगा कि कुएं होते हैं, तो इसे वेल्स की तरह इसे डिग करके निकाला जाता है इसके पेट्रोल, और इसे सेपरेट पेट्रोल पंप पे भेजा जाता है. सो कोल के पेट्रोलियम्स होते हैं. पेट्रोलियम से हमें मिलता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी जो हमारे घर पे सिलेंडर्स आते हैं, वैक्स, लुब्रिकेंट्स, ऑयल्स एक्सेट्रा. ये सारे मेन प्रोडक्ट्स हैं जो हमें की पेट्रोलियम से मिलती है. केरोसिन और एलपीजी जो है वो कुकिंग के लिए यूज़ होती है. एलपीजी को व्हीकल्स पे भी यूज़ करते हैं.
एंड इंडिया में जो पेट्रोल रिफाइनरीज़ है, जहाँ पेट्रोल की रिफाइनरीज़ मिलती है, वो है मुंबई, चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम, गोवा, मथुरा एंड पानीपत। नेक्स्ट वन, नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस हवा से हल्की होती है, इट इज़ मोर लाइटर दैन द एयर। जो एयर होती है उससे बहुत ही लाइट वेट होती है, और नेचुरल गैसेस का मोस्टली यूज़ करते हैं हम एनर्जी जनरेटिंग के लिए। और मेन नेचुरल गैसेस जो एटमॉस्फेयर पे मिलती है वो होती है मीथेन। वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, मीन्स वहाँ पे आग लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। और नेचुरल गैसेस मोस्टली वहाँ मिलती है जहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्वर्स होते हैं, जहाँ पेट्रोलियम माइंस मिलती है, पेट्रोल मिलते हैं, वहीं पे ये आसपास पे नेचुरल गैसेस भी मिलती हैं, और ग्राउंड से इसे पंपिंग करके निकाला जाता है। सो नेक्स्ट वन इज़ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल हैं। इसे एक बार अगर कोल ख़त्म हो गया, कोल का स्टॉक ख़त्म हो गया, तो मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे, लेकिन उस तरह के टेम्परेचर और प्रेशर मैन मेड नहीं है। इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, नेचर ने उन्हें दिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ही हमें अल्टरनेट कुछ रिसोर्सेज का यूज़ करना होगा, जो जिससे कि हम बेसिकली अपनी डेली नीड्स कंप्लीट कर सकें। सो इसीलिए ही सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे रिसोर्स हैं। तो आपकी हमें अपनी बुक में पढ़ना है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी किसे कहते हैं? एज द नेम सजेस्ट, सोलर मीन्स सन, एनर्जी मीन्स ऊर्जा। वह एनर्जी, वह हीट जो हमें सोलर से मिलती है। क्या हम सोलर एनर्जी से यूज़ कर सकते हैं, कुछ वर्क कर सकते हैं? येस, डेफिनेटली वी कैन डू। हाँ, हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। आजकल आप देखते हैं कि सोलर सिस्टम पे सोलर पैनल के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। सोलर कुकर के थ्रू आप कुकिंग कर सकते हैं। सोलर हीटर भी आते हैं जिनसे कुकिंग कर सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं। सोलर एनर्जी के थ्रू ही सनलाइट को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड एज वेरी फ्यू लिमिटेड स्टॉक ऑफ एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम, दैट्स वाई सोलर एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस पूरे चैप्टर में आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्ज़ाम्स पे पूछे जाते हैं वो है नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं, व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज। सो नेचुरल रिसोर्सेज आर द वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर विच वी गॉट फ्रॉम द नेचर। और आपको एग्जाम्पल्स के साथ में लिखना है, लाइक वाटर, एयर, सनलाइट, कोल, पेट्रोलियम्स आर द नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल्स आपसे पूछा जा सकता है कि सॉइल्स और ह्यूमस, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ह्यूमस। सो द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द ह्यूमस। सॉइल के आपको टाइप पूछ सकते हैं, ह्यूमस, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। सो यहाँ आपको याद करना है सैंड, क्ले, सिल्ट। सिल्ट किसे कहते हैं हम, ये सारे क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं। रॉक्स के टाइप्स आपसे 100% आ सकते हैं, एंड सैंड के टाइप्स। तो 4 सैंड के टाइप्स आपको याद करने हैं, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल्स, रेड सॉइल एंड द सैंडी सॉइल्स। रॉक्स के टाइप आपको याद रखने हैं, और हमेशा एक एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स भी आपको पता होना चाहिए। रॉक्स के, इग्नस रॉक्स के फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनते हैं। मिनरल्स पे जो क्वेश्चंस आपसे मेनली पूछा जाता है, ओर्स आर डेफिनेटली ओर क्वेश्चंस, ये फिल इन द ब्लैंक्स पे पूछे जाते हैं। सो मिनरल दैट कंटेन मेटल आर कॉल्ड ओर्स। और मिनरल्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं आपसे, व्हाट फॉसिल फ्यूल्स, व्हाई कोल इज कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल्स, बिकॉज इट हैज़ द रिमेनिंग ऑफ प्लांट। क्योंकि प्लांट्स के रिमेनिंग आपको मिलते हैं, इसलिए हम कोल को फॉसिल फ्यूल कहते हैं। कितने टाइप के होते हैं? सो बेसिकली टाइप्स आप लिख सकते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैसेस। कहाँ कहाँ मिलती है, ये प्लेस आपसे पूछा जा सकता है। बिहार, जैसे आपने देखा था कि कोल हमेशा हमें मिलती है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड असम पे। सो ये प्लेस आपको इम्पॉर्टेंट है जो याद रखना है। नेचुरल गैसेस पे पूछा जा सकता है आपसे। एंड सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, व्हाई डू वी नीड सोलर एनर्जी, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि क्यों हमें ज़रूरत है सोलर एनर्जी की। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, बिकॉज द coal, petroleum are the non-renewable resources are of electricity, of any energy, and it is limited. That's why we need alternate resource of the energy. So we have completed this chapter 2, natural resource. If you have any doubt, any query, please write us on comment. And thank you for watching us, and please subscribe our channel so that you will get all the videos of the related chapters of CBSE. Thank you so much for watching.